क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑन 1 जनवरी 2005 ए मर्चेंट परचेज ए फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000। तो इसमें इट इज एस्टिमेटेड दैट लाइफ इज 10 years एट द एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड 5,000। तो इसमें क्या है कि जो हमने मशीनरी परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, वो कब किया? 1 जनवरी 2005, और हमने 10 years के एंड में जो उसको सोल्ड किया तो वो 5,000 यानी उसकी स्क्रैप वैल्यू थी लास्ट में। तो एडिशंस आर मेड ऑन 1 जनवरी 2006 एंड 1 जुलाई 2008 टू द वैल्यू ऑफ 9,500 एंड 8,400। उसके बाद हमने एडिशन में और दूसरे फर्नीचर परचेज किया 1 जनवरी 2006 एंड 1 जुलाई 2008 में 9,500 का, 8,400 का, और रिसिडुअल वैल्यू 500 एंड 400 थी। तो सो द फर्नीचर अकाउंट, हमने फर्नीचर अकाउंट दिखाना है फॉर द फर्स्ट 4 years का इफ डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ अकॉर्डिंग टू द स्टेट लाइन मेथड। तो हमें क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त 3-4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें डेट का ध्यान रखना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा कैलेंडर ईयर है या अकाउंटिंग ईयर, और उसके बाद हमने देखना है स्टेट लाइन मेथड है या कौन सा मेथड है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है। फर्नीचर अकाउंट, तो वही फॉर्मेट हमारा सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो हमारी डेट क्या है? 1 जनवरी 2005, तो ईयर हमारा 2005 एंड 1 जनवरी। ठीक है, तो ये हमारा एट द 10 years एट द एंड ऑफ विच इज सोल्ड 5,000, तो यानी ये हमारा क्या है? कैलेंडर ईयर है। तो 1 जनवरी को हमने स्टार्टिंग में मशीनरी परचेज किए, तो वही हमारा, अगर हम नोट्स बनाएंगे तो हमारी एंट्री क्या बनती है इसमें? तो सबसे पहले हम हर चीज़ वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे। तो वर्किंग नोट्स में हमारा फर्स्ट क्या हो गया? फर्नीचर हमने क्या किया? परचेज। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने में परचेज किया? 55,000 में। तो फर्नीचर अकाउंट जब बना रहे हम तो उसके डेबिट साइड में आएगी, और आएगी क्या? टू बैंक। तो हम यहीं पर ये लिख देंगे टू बैंक 55,000। अभी हमने देखा कि हमने आगे 2-3 फर्नीचर और परचेज किए हैं, तो इसको हम फर्स्ट पार्ट डाल देंगे ताकि हमें आगे जाके कन्फ्यूजन नहीं हो। तो अब हमारा अकाउंट कैलेंडर ईयर है तो 2005 ही ईयर रहेगा, लेकिन हमारा एंड क्या होगा? 31 दिसंबर। तो बाय डेप्रीसिएशन। तो अब हम डेप्रीसिएशन, हमें रेट गिवन नहीं है, तो रेट गिवन नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। तो सेकंड हमारा जो वर्किंग नोट होगा वो क्या होगा? हमें डेप्रीसिएशन निकालनी होगी। तो हमारे पास कॉस्ट क्या है? 55,000 लेस, अगर हमारे पास कोई एक्सपेंसेस गिवन नहीं है तो लेस स्क्रैप वैल्यू 5,000 अपॉन में नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ, तो 10। तो हमारे पास होगी 50,000 अपॉन में 10, तो 5,000 हमारे पास क्या आ गई? डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन हम लगा देंगे 5,000। अब 31 दिसंबर के एंड में हमारे पास फर्नीचर का बैलेंस कितना हो गया? बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो हमारे पास बच गया 50,000 का। ये हमारा 1 year कंप्लीट। अब हम आगे 2006 की 1 जैन को, तो टू बैलेंस बोरो डाउन, हम ये वाला बैलेंस आगे लेके आए, और फर्स्ट मशीन का है तो ये कितना हमारा? 50,000। तो अब हमें क्या है कि 1 जनवरी 2006 को हमने सेकंड फर्नीचर और परचेज किए हैं जो 9,500 का, और इसकी रीशेड्यूल वैल्यू कितनी है? 500। तो इस पर भी हमें डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, बट पहले हम लिख लेते हैं कि हमने फर्नीचर परचेज किया। तो टू बैंक, डेट सेम है, डेट का मेन ध्यान रखना है। तो ये हमारे हो गया 9,500 में हमने क्या कर लिया? परचेज। अब इस पर भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो सेकंड, ये फर्स्ट पर डेप्रिसिएशन थी, ये सेकंड पर डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9,500 हमारे पास कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू 500 अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा 9,000 अपॉन में 10,
तो ये डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 900। ठीक है, तो अब हम 2006 के एंड में 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन का कॉलम बनाकर फर्स्ट मशीन पर फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना था 5000 और सेकंड पर कितना था 900। ये हम लगाकर यहाँ लगा देंगे 5900। 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो फर्स्ट का 50,000 में से 5,000 माइनस करके हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 45,000 एंड 9,500 में से हमने 900 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 8,600। 53,600 का हमारे पास बैलेंस हो गया। इनको हम सम प्लस कर देंगे 59,500 और ये भी हमारा क्या आ गया 59,500। सेकेंड ईयर कंप्लीट। अब हम थर्ड ईयर में आ गए 2007। टू बैलेंस बोरोड डाउन। फर्स्ट मशीन का 45,000 एंड सेकेंड वाली मशीनरी का हमारा फर्नीचर का हो गया 8,600, 53,600। ठीक है, 1 जनवरी को टू बैलेंस बोरोड डाउन। अब हमने 7 में कुछ नहीं किया, हमने 1 जुलाई 8 में थर्ड वाले फर्नीचर परचेज किया है 8,400 का। ठीक है, तो अब हम इसमें एज इट इज लिख देंगे 2007 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट पर सेम 5,000 एंड सेकंड पर सेम 900, 5,900 और 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 5 कम हो गया, हमारे पास बच गया 40,000 एंड सेकंड पर हमारे पास बच गया 7,700, 47,700। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 53,600। यहाँ पर हमारे थर्ड ईयर कंप्लीट हो गई। अब हम फोर्थ ईयर का बनाएंगे। सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, तो 2007 तक हमारा कंप्लीट। अब हम 2008 की 1 जनवरी को आगे टू बैलेंस बोरोड डाउन। फर्स्ट पर बैलेंस हमारा कितना बच गया 40,000, सेकंड पर हो गया 7,700, 47,700। अब हमने क्या किया कि 1 जुलाई 2008 में हमने थर्ड फर्नीचर परचेज किया। 1 जुलाई, डेट का ध्यान रखना है, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को हमने परचेज कर लिया टू बैंक, जिसकी वैल्यू थी 8,400। अब हमें इस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे और इसकी जो रीशेड्यूल वैल्यू है वो 400 है। तो थर्ड पर जो डेप्रिसिएशन निकलेगी वो कैसे निकलेगी 8,400, रीशेड्यूल वैल्यू 400 अपॉन में 10, 8,000 अपॉन में 10, 800। बट ये हमने 1 जुलाई को परचेज की है और 1 जुलाई को 31 दिसंबर तक 6 मंथ होती हैं। तो हमारे पास 6 मंथ की जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो कितनी लगेगी 800 इंटू में 6/12, 400। ठीक है, तो थर्ड पर हमारे पास डेप्रिसिएशन लगेगी 400। तो अब हम यहाँ पर 2008 की 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट पर 5,000, सेकंड पर 900 एंड थर्ड पर 400, 6,600। 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो फर्स्ट पर जो बैलेंस हुआ वो हुआ 35,000 बच गया, सेकंड पर बचा 6,800 और थर्ड पर जो बचा वो 8,400 में से 400 माइनस हो जाएगा 8,000 का। तो टोटल फर्नीचर की जो वैल्यू है वो बच गई हमारे पास 49,800 और इनको हम प्लस कर देंगे 56,600। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर हो गया 2009 की 1 जनवरी को टू बैलेंस बोरोड डाउन
49,800। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। समझ में आया? अब हम